अपन रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, घड़ी। ठीक है, टॉपिक का नाम अपना क्या है, घड़ी। घड़ी टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन रीजनिंग का। रीजनिंग का घड़ी का सेकंड पार्ट है। चलिए, टॉपिक है घड़ी। इसको थोड़ा सा घड़ी पढ़ने से पहले आपको इन नियमों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। कुछ नियम है घड़ी के जो हमने आपको दिए हैं, तभी आप आगे वाले क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, डिग्री वाले। ठीक है, डिग्री वाले क्वेश्चन है कि एक घड़ी 12 भाग में बटी होती है। जो घड़ी के कितने भाग होते हैं, 12 भाग बटी होती है। और पूरा जो सर्कल होता है घड़ी का, जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। पूरा जो सर्कल होता है घड़ी का वो कितने डिग्री, 360। तो घड़ी कितने भागों में बटी होती है, 12 भाग। तो अगर 360 को अपन अगर 12 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 30। तो प्रत्येक घंटे में कितने डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री कोण बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, घंटे की सुई एक घंटे में तय करती है कितनी डिग्री, 30 डिग्री। बात आ गई भाई। चलो, 1 मिनट में तय की गई, और अगर 1 मिनट में तय करना है तो अपन 30 का 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आधा घंटा, मतलब 1/2 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में ध्यान रखना, 1 मिनट में तय की गई, जो तय करने में लगा समय, जो 1 मिनट में तय करेगी, 1 मिनट में तय करेगी, कितना तय करेगी, तो आप खुद बताइए कितना तय कर सकती है। तो ये करेगी अपन 1/2। ठीक है, चलिए, उसके बाद जब दोनों सुइयां परस्पर विपरीत दिशा में हो, याद रखना, जैसे दो सुइयां अगर परस्पर इस तरह से अगर विपरीत दिशा में है तो नॉर्मली बात है कितने डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री। एक ही पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लेना अपनी किताब वगैरह में, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब दोनों सुइयां परस्पर विपरीत दिशा में होंगी तो 180 डिग्री कोण बनाएगा। देखो, हम आपको इनकी ट्रिक बता देंगे, आप सेकंडों में भी, बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपको हाल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक भी बता देंगे। जब दोनों सुइयां परस्पर समान दिशा में होती है, ये पॉइंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जब दोनों सुइयां परस्पर समान दिशा में होती है तो हमेशा 0 डिग्री का कोण बनता है। फिर जब दोनों सुइयां परस्पर समकोण पर होती है, समकोण कितने होता है, 90 डिग्री पर। ठीक है, जब दोनों सुइयां परस्पर समकोण होती है कितनी डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। ठीक है, अब उसके बाद घंटे और मिनट की सुई परस्पर एक बार, घंटे और मिनट की सुई परस्पर एक बार विपरीत दिशा में होती है। 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार होती हैं, 22 बार। ये पॉइंटों को आप थोड़ा सा याद रखें। चलो, अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चनों पर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। चलिए, यहाँ पर आते हैं अपन क्वेश्चन। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक बनाई हमने, थीटा बराबर, यहाँ पर आपको पहले ट्रिक को समझा है फिर क्वेश्चन बताएंगे। थीटा बराबर 60h - 11m/2। यहाँ पर थीटा क्या होगा, कोण होगा, h क्या होगा, घंटे होंगे, m क्या होगा, मिनट। अब इसमें क्या क्या डाटा आई, तो थीटा है, घंटे हैं, मिनट है। अब 3 में से 2 का मान दे देंगे, कोई एक का मान आपसे पूछ लिया जाएगा। इतना तो आप समझ गए। बस ओनली अपन क्या करना है, मान पुट करना है। सबसे सिंपल तरीका, ओनली अपन क्या करना है, मान पुट करना। चलो, देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक को देखो, आप लोग ये ट्रिक को लिख लेना, जब 2 डिग्रियों के बीच का कोण निकालना हो। देखो, इस ट्रिक को याद रखना हमेशा, बहुत हर टॉपिक में इसी का ही प्रयोग होगा, इससे अपन पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। देखो, थीटा बराबर 60h - 11m/2। अब यहाँ पर लिखा है कि 2:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो देखो, यहाँ पर हमने आपको घड़ी बनाई 2 और 3 के बीच, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। यहाँ पर उन्होंने कोण पूछा कितने डिग्री कोण होगा, तो अपन क्या करना है, थीटा बराबर 60h - 11m/2। तो यहाँ पर अपन ने थीटा रखा, कोण ही निकालना 60। पहला घंटा लेते हैं, हमें समय कौन सा लेते हैं, पहला वाला। ठीक है, तो घंटे कितने, 2 - 11, मिनट कितनी है, 20। तो मिनट कितने, 20, अपन ने 20 रख दिए। 60 का 2 से गुणा किया 120, 11 का 20 से किया 220। इन दोनों घटा दिए। प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना है कि आपने समझे, माइनस का समय कभी माइनस में नहीं आता। तो 2 बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 से 2 बार काटेंगे कितना होगा, 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये तो थी अपनी क्या, फर्स्ट ट्रिक। मेथड से देख लो। तो देखो, मेथड से क्या करना है, जैसे पूरा आपका ये घड़ी है, तो हमने कहा था प्रत्येक घंटे में कितने डिग्री कोण बनता, 30। तो यहाँ पर 1 घंटा तो 30 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक 30, तो कितना होगा, 60। तो 30 जोड़ दिए, कितने होगा, 60। अगर यहाँ पर हमने नोट करके लिखा है, ये भी आप देख लेना। नोट करके क्या लिखा है, अगर मिनट की सुई आ गई, तो यहाँ पर कौन सी सुई आ गई, अगर मिनट की सुई आ गई
अगर मिनट की सुई आगे है तो माइनस और घंटे की सुई आगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनट की सुई आगे तो 60 माइनस और 30/12 अपन को करना है, 30/12 अपन को करना है इंटू यहाँ पर क्या है 4 जी, यहाँ पर क्या है 4 जी, अपने 4। अब ये 4 क्यों रखा, क्योंकि मिनट पर जहां पर कांटा रखा होता है 4 पर तो 4 रखेंगे, 5 पर होगा तो 5 रखेंगे, 6 पर होगा तो 6 रखेंगे। 30/12 अपनी फिक्स है। ठीक है, तो 30 और 30 60 होगा, जब अपन ने काटा और 10 हुए, 60 में 10 गए तो कितने बचे 50 जी, अपना इस तरह से। ठीक है, इसको एक बार आप देखना, समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी तरह का क्वेश्चन है, ट्रिक से भी और मेथड से। किसी घड़ी में 4:50 हो रहे हो तो बताइए दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या है तरीका, वो पहले ट्रिक लगा, ज्यादातर सभी स्टूडेंट इसी का प्रयोग ज्यादा करते हैं। 60h - 11/2 थीटा निकालना। 60 घंटे कितने 4 तो हमने 4 रखे, मिनट कितने 5 तो हमने 5 रखे, तो 6 को 24, 24 तो 240 और 11 का 50 तो होगा तो 550। इन दोनों घटाए कितना हुआ 310। 310 को 2 से डिवाइड किया तो कितने डिग्री आ रहा है 155 डिग्री। अब अपन पूरे ट्रिक से करेंगे, मेथड से एक और आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो सेकंड जो है यहाँ पर देख रहे हैं अपन, सेकंड में कितने बजा जाते हैं वो 4:50 मिनट, 4:50 मिनट हो रहे थे। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 18, तो ये कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। प्रत्येक घंटे में कितने डिग्री कोण बताया था हमने आपको 30 डिग्री का। माइनस 30/12 तो हमारे ऐसे रहेंगे, 30/12 हमारे से इंटू। ठीक है, तो जी इंटू है। ठीक है, अब इंटू के बाद यहाँ पर देखना जी 10 पे क्यों 10 क्यों लिखें, क्योंकि जी बड़ा कांटा कितने पर है 10 पर, तो अपन क्या लिखेंगे 10। ठीक है, वो 4 पर था तो अपन ने क्या किया था 4 किया था। ठीक है, चल यहाँ से अपन काटेंगे तो 180 माइनस 25 तो कितना बचेगा 155। जो करके देखना आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो बता देना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर देखते हैं कि 10:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों में कितने अंक कोण बनाएगी, तो यहाँ पर देखते हैं अपन। तो यहाँ पर थीटा 60h 11m, तो अपन ने जो h पहला कितना 10 घंटे की बात करते अपन 10 रख दी, मिनट कितने 10 मिनट रख दिए। ठीक है, 10 का 60 से उल्टा हुआ 600 और 11 का 10 से हुआ कितना होगा 110/2। अब अपन ने क्या है इन दोनों को 600 में से 110 गया, कितने बचे 490 और अपन ने 2 से डिवाइड किए तो कितने बचे 245। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज बात कर रहे हैं कि 10:10 पर 245 डिग्री कोण, तो इतना नहीं बनेगा क्योंकि पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, पूरा होता है हमारे कितने डिग्री का 360 डिग्री का। तो फिर अपन क्या करेंगे इसको 360 से घटा देंगे तो कितना आएगा 115। ऐसा क्यों किया हमने, यदि कोण का मान 180 से ज्यादा हो, यदि कोण का मान 180 से ज्यादा आ जाए तो उसे हम 360 से घटा देते हैं। 180 से ज्यादा कोण तो सिर्फ एक का ही आता है, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। अगर यहाँ पर बाह्य कोण होता तो मान हमारा 245 सही होता। 180 से अधिक होता बाह्य कोण और 180 से नीचे होते हमारे कोण। ठीक है, तो याद रखना। अब आप खुद लगाओ ना घड़ी में, जैसे कि मान लो आपके 10 बज रहे हैं 10:10, जैसे 10 बज रहा है 10:10 यहाँ पर देखोगे तो 245 डिग्री कोण तो नहीं बनेगा, पूरा सर्कल कितने होता है 360 डिग्री का। तो फिर तो ज्यादा हो रहा है, 180 से क्या है ज्यादा हो रहा है। जब 180 ज्यादा हो रहा है तो फिर हम 245 किससे घटा दो 360 से, तो हमारा कितना डिग्री कोण बनेगा 115 डिग्री का। समझ में आ गई सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब उसके बाद है देखो, अब यहाँ पर कुछ करने के लिए क्वेश्चन हमने आपको शॉर्ट में लिखे हैं कि 3:40 के बीच कितने डिग्री कोण होगा। तो अपन को कुछ नहीं करना, 60h 11m/2 और पहला 3 घंटे है तो 60 × 6 माइनस 40 40 हमारे क्या है मिनट है, तो 11 से गुणा कर देंगे /2। इन दोनों गुणा किया 180, इन दोनों गुणा किया 440 ऊपर 2 से डिवाइड कर दिया 260 का 2 से डिवाइड किया तो 130 डिग्री। वही का वही क्वेश्चन दो करने के लिए दिए आपको घर पर। 8:30 के बीच कितनी डिग्री कोण हो रहा है, तो पहले घंटा कितने 8 घंटे, तो 60 का 8 से गुणा कर दिया, मिनट कितने 30 का हम 11 से गुणा कर दिया, इन दोनों गुणा किया तो कितना आया 480 और इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया 330। 2 से डिवाइड कर देंगे अपन 150 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी डिग्री जाएगा 75 डिग्री जाएगा। क्लियर सबको, करके देखने घर पर समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन है।
थोड़ा सा टॉपिक का ध्यान रखना, टॉपिक क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान देना। टॉपिक कह रहा है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक समान दिशा में, और हमने आपको स्टार्टिंग में क्या लिखवा है, जब घड़ी की दोनों सुइयां जब एक समान दिशा में होंगी तो कितने डिग्री कोण बनाएंगे, हमेशा याद रखना कितने डिग्री कोण बनेगा, हमेशा 0 डिग्री का कोण बनेगा, हमेशा कितने डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ, आप खुद बताइए इस तरह से अगर दोनों सुइयां ऐसी हो जाएंगी, जैसे मान लीजिए इस तरह से अगर दोनों सुइयां एक साथ इस तरह से हो जाएंगी तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। याद रखोगे कितने डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखो 3 से 4 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कब आपस में मिलेंगे। अब वो पूछ रहे हैं कब मिलेंगे, आपस में कब मिलेंगे। तो देखो हमने क्या बोला, एक ही ट्रिक से आप पूरे तरीके के क्वेश्चन कर लो, बस कुछ नहीं, एक ही मेथड से। तो देखो अभी क्या था, कोण पूछ रहे थे, अब क्या है आपस में कब मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। तो देखो यहाँ पर है थीटा बराबर 60h माइनस 11m/2, तो यहाँ पर 60h हमने बोला हमेशा कौन सा घंटा लेके चलेंगे, कौन सा समय लेके चलेंगे, पहला समय, तो तब बस 3 से गुणा कर दिया माइनस 11 मिनट। अब मिनट नहीं, उनने पूछा कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं भैया, एम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, एम, ना कि उन्हें थीटा। थीटा हमें दे रखा है, हमने क्या थीटा 0, अच्छा थीटा 0 क्यों लिखा, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक समान दिशा में होंगी, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक समान दिशा में होगी तो वहां कितने डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का। अगर घड़ी की अगर समकोण होता तो यहाँ पर अपन क्या लिखते 90, 180 होता तो 180, ठीक है, तो 0 रखा। अब आप खुद बताइए 0 का जब किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, 0 चला गया। फिर 6 का 3 से गुणा हुआ 180 हो गया, 60 का 3 से, और 11m बराबर क्या है 0, क्योंकि 2 का 0 से गुणा हुआ तो क्या प्राप्त होगा 0। अब m का मान ज्ञात करना, जब m का मान ज्ञात करना तो 180/11, और फिर अपन 11 का 180 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सही 4/11। तो हमारा आंसर नहीं है ये 16 सही 4/11 नहीं है, हम पहला समय लेंगे। कौन समय लेंगे, पहला समय लेंगे। तो पहला समय क्या 3, और फिर हमारा क्या 3:16 सही 4/11 पर भी आपस में मिलेंगी, जी है आंसर, ठीक है जी, हमारा क्या है आंसर। समझ में आ गई। चलो एक बार और समझा देते, इससे फटाफट आप अगले से क्वेश्चन लगा सके। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी तथा घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा बराबर 60h माइनस 11m/2, जहाँ 60 अपन ने क्या किया और 3 को लेकर पहला समय लेते हैं, माइनस मिनट हमें नहीं दे रखा, दोनों घंटे 4 और 3, ठीक है। उनने पूछा कब मिलेंगी, कितने मिनट बाद मिलेंगी, और यहाँ पर थीटा का मान क्या है 0, क्योंकि उन्होंने खुद क्या बोला आपस में मिलने। जब दोनों घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो हमने बस कैलकुलेशन किया, 2 का 0 से गुणा किया तो 0 प्राप्त आया, 60 का 3 से किया 180, 11m। अब m का मान निकालेंगे तो 180/11, और 11 का 180 से भाग देंगे 16 सही 4/11। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं माना जाएगा, आंसर क्या माना जाएगा, पहले अपन समय को लेंगे, पहला समय 3:16 सही 4/11 पर एक साथ में मिले। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब देखो ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए। उन्होंने बोला है कि 10 से 11 बजे के बीच कब भी आपस में मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये हमने पूरा नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन पहला वाला ही है, बस आपको बताना कि 10 बजे और 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो ऐसे में देखो सूत्र तो आपको सबको पता होगा, ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है। थीटा बराबर 60h माइनस 11m/2, थीटा को अपन क्या लेके चलेंगे 0। क्यों लेके चलेंगे 0, क्योंकि वो एक साथ मिल रही है। जब एक साथ मिलती है तो ऐसे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का। तो यहाँ पर 2 का 0 से गुणा करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, 60 का किया 600 और माइनस m बराबर 0। अब 0 उस साइड जाएगा तो m बराबर 600/11, 600/11 को भाग देंगे तो पहला समय तो हम लेके चलते हैं, तो 10 बजकर कितना हो जाएगा, 10:54 सही 6/11 जी आ गया हमारा क्या आंसर, ठीक है, ओके। चलिए अपन अगला देखते हैं टॉपिक। अब हमारा टॉपिक आता है समकोण बनाना। समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो समकोण का है, अब इसमें समकोण का बोला है, तो 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब समकोण बनाएगी। अब देखो अभी क्या था, जब वो एक साथ होंगी तो एक साथ अपन थीटा पर यहाँ क्या लिखा था 0। अब जहाँ समकोण है तो समकोण पर थीटा पर अपन क्या लिखे, अब 0 न लिखते हुए क्या लिखेंगे 60। 180 होता तो 180 लिखते, ठीक है।
तो 60, पहला समय क्या है 5 घंटे, तो अपन ने यहाँ पे क्या रखा 5 घंटे, माइनस 11m/2 90। अब 90 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 180, और 60 का 5 से करेंगे 300 माइनस 11। अब अपन को m का मान ज्ञात करना, तो 11m बराबर जी 180, 3 60 उस साइड जाएंगे तो माइनस के, तो 3 60 में से 180 गए, तो 11m बराबर क्या होगा 120, तो m बराबर 120/11, तो क्या हो जाएगा 10 सही 10/11, क्या हो जाएगा 10 सही 10/11। लेकिन ये भी हमारा आंसर, लेकिन एक आंसर और भी आता है, ठीक है, क्योंकि घड़ी की जो सुई, घड़ी जो होती है वो समकोण कितने बार बनाती है 2 बार बनाती है। घड़ी जो होती है घंटे में कितने बार समकोण बनाती है 2 बार, तो इसी क्वेश्चन को अपन एक बार और करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, फिर यहीं पर कर दो, जैसे ये माइनस है ना, तो माइनस की जगह पर क्या करना पड़ेगा प्लस। देखो इस तरह से होता है, इस तरह से क्वेश्चन वही का वही है, लेकिन समकोण कितने बार बनता है 2 बार बनता है। कुछ नहीं, अपने संख्या पलटती, 60 को इधर लिया, 11 को इधर लिया, 60 इधर आ गया 11, अब वही का वही प्रोसेस आएगी, थीटा 90 हो जाएगा, 11m हो जाएंगे, बस कुछ नहीं है। यहाँ पर जो माइनस था, यहाँ पर जो माइनस था, देखो जैसे देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर अपना क्या था माइनस था, यहाँ पर क्या था माइनस था, और यहाँ पर क्या करना है प्लस करना है, बस यहाँ पर माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर क्या है अपना, ठीक है प्लस, और कुछ नहीं, 11m 480 करेंगे तो 43 सही 4/11। अब जो दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शन नहीं आए, कोई एक ऑप्शन आएगा, उस आपको ध्यान रखना। समकोण कितने बार बनता है 2 बार बनता है 1 घंटे में, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन क्या बाह्य कोण। बाह्य कोण का मतलब क्या होता है, जो 180 से अधिक होता है बाह्य कोण, इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, मतलब बाह्य कोण क्या होता है जो 180 से क्या हो अधिक हो। देखो 5 बजकर, अभी यहाँ पर लिखा 5:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना बाह्य कोण होगा। बाह्य कोण पूछे तो बाह्य कोण निकाला, नहीं पूछे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। देखो जो अपन वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले से पूरे डिग्री की कुछ भी कोण मोड़ निकाल सकते। थीटा बाह्य कोण, देखो थीटा में कुछ दे रखा है क्या, देखो हमें कोण ही तो पूछा है, बाह्य कोण पूछा है, तो पहला घंटा क्या 5, तो हमने 5 रख दिया, समय मिनट कितने 20 कर दिए, 5 का 6, 5 का 60 में 2 हुआ 60 300, और 11 का 20 से हुआ तो 220, दोनों घटाया तो कितना हुआ 80 80 40, तो 40 डिग्री का तो कोण आ गया। अगर कोण अकेला पूछते 40 डिग्री, लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा है बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण कुछ नहीं करना है, बाह्य कोण का हमने आपको एक ही चीज बताया है कि बाह्य कोण क्या होता है, जो 180 से अधिक होता है वह कहलाता है क्या बाह्य कोण। 180 से अधिक होना चाहिए, बाह्य कोण कितना होना चाहिए 180 से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए बाह्य कोण, 180 से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे 40 कम है तो अपन 360 से घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 320। आगे सबको सर चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह पर आ जाइए समझ। देखो जैसे उन्होंने बोला है कि 7:28 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना बाह्य कोण होगा। अगर बाह्य कोण पूछे तो 360 घटाना, नहीं पूछे तो हमारा आंसर 56 है सही, ठीक है। चलो फॉर्मूला वही हो जाएगा, थीटा बराबर 60h - 11/2। अब h कितने घंटे की बात कर रहे हैं, h पहला घंटा क्या 7 रख दिया, ठीक है। मिनट कितने 28 रख दिए। थीटा में ज्ञात करना है तो 7×4 420, और 11 का 28 से गुणा किया 308/2, इन दोनों को घटाया तो कितना हुआ 112, 112 का 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 56। तो 56 तो हमारा क्या है कोण, लेकिन हमने आपसे क्या पूछा बाह्य कोण, और बाह्य कोण क्या होता है 180 से अधिक होता है वह कहलाता है बाह्य कोण। तो 360 को 56 से घटा दो तो कितना आ जाएगा 304, ठीक है। 360 को 56 से घटा 304 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये अपना हो गया यहाँ तक क्या कंप्लीट। तो ठीक है यहाँ तक देखो अपन ने पूरा अच्छे से आपको ये डिग्री वाला को ये अपन ने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख, ठीक है। चलिए ओके धन्यवाद, और लाइक जरूर करना। तो आज अपना ये कंप्लीट होता है कौन सा वाला ये टॉपिक होता है घड़ी के, अपन ने पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आप लाइक करना, शेयर करना, जो समझ में नहीं आया वो हमें मैसेज से आप बता दें।